सूरज के डूबते ही अंधेरा छा गया। रेलवे स्टेशन। मैं उस रेलवे स्टेशन का नाम इसलिए नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि कई बार हमने देखा है कि वहां रहने वाले लोगों को इससे तकलीफ होती है, लेकिन मैं आपको हिंट कर देता हूं। यह स्टेशन पटना से, बिहार में पटना और गया के बीच में एक हॉल्ट है। इसका नाम हिंदी के ए और अंग्रेजी के ई से शुरू होता है। जो लोकल लोग हैं वो जान जाएंगे। आपको किस्से से मतलब है, मैं किस्से पे आता हूँ। बात मेरी खुद की है। एक बार की बात है, मैं ट्रेन से जा रहा था और इत्तेफाक से वो ट्रेन जो है जिससे मैं जा रहा था वो उस स्टेशन पर आकर ख़राब हो गई और हमें पता चला जैसे कि खबर आई कि वो ट्रेन कुछ देर में बन जाएगी। अचानक जब मैं उतरा, मैंने देखा कि ख़ास किस्म की भीड़ है जो स्टेशन पर रहती है, लेकिन यहाँ मसला कुछ और था। उस ट्रेन के बगल में एक दूसरी ट्रेन आई और मेरा जो टिकट था वो वहीं तक था, क्योंकि मुझे वहां रुक कर कहीं जाना था। लेकिन वक्त चूंकि ट्रेन लेट हो गई थी, इसलिए मैं वहां उस काम को भी नहीं निभा सका और फिर वहां टिकट लेना मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि सारे जो स्टेशन के जितने भी टिकट जहां से मिल सकते थे वो सब उस दिन किसी प्रॉब्लम और मौसम की वजह से डिस्टर्ब थे। वो एक हॉल्ट है, वहां सब कुछ रेगुलर नहीं होता। क्या होता है कि मैंने डिसाइड किया कि अब क्या करें, तो मैंने सोचा कि यहीं बैठ जाते हैं। लेकिन जब तक वो ट्रेन खुली और दूसरी ट्रेन आई, वहां पर जितनी भीड़ थी वो सब के सब उन दोनों ट्रेनों पर बैठकर चले गए। इससे पहले आपको पता है कि सारी भीड़ उसी ट्रेन की नहीं रही होगी, लेकिन ट्रेन के जाते ही एक अजीब किस्म का सन्नाटा छा गया। जैसे लगा कि अब ट्रेन पर सिवाय मेरे और मेरी तन्हाई के और कोई नहीं। अचानक इत्तेफाक से एक चाय बेचने वाले की दुकान पर मेरी नजर पड़ी। चाय और खबर दोनों लेने के मकसद से मैं उसके पास गया और मैंने पूछा कि अगली ट्रेन कब तक आएगी। वो अपनी 3 टप्पर को एक जगह जमा कर रहा था और जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने कहा कि चाय पिला दो। उसने कहा नहीं भैया, बहुत देर हो गई, अब नहीं पिला सकते। उसके बाद क्या होता है, मैंने पूछा कि ये तो बताते जाओ कि अगली ट्रेन। उसने कहा अगली ट्रेन अब कल सुबह है, यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती, पैसेंजर ट्रेन अब कोई है नहीं। बात थोड़ा बिगड़ गई। उसने कहा कि लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो स्टेशन है, ये जो हॉल्ट है, ये बड़ा खौफनाक है। लेकिन मैं आधुनिक शिक्षा का पढ़ा लिखा इन सब बातों से बिल्कुल गुरेज करता था। मुझे लगा कि ये तो ऐसी ही बातें हैं। कहा ना, बिलीव इट और नॉट। मैंने एक बेंच देखा, वहां बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक खास किस्म की हवा जैसे लगा मुझे टच करते हुए, छूती हुई, स्पर्श करते हुए निकल गई और मुझसे किसी ने धीरे से कहा, काशिफ कैसे हो। इस आवाज ने जैसे लगा कि मेरे साथ किसी के होने को दर्द का कारण और डर का कारण बना। मैंने जब पीछे घूम कर देखा, वहां कोई नहीं था। ऐसी सन्नाटगी थी, ऐसा सुनसानपन था, ऐसा अकेलापन था, मैं और आप देख कर ही समझ सकते हैं, कल्पना के बाहर की बात। अचानक अब मैंने सोचा कि लगता है ये फैसला मेरा गलत हो गया। किसी भी तरह से मुझे निकल जाना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना, जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब मुझे पता थी कि मुझे यहीं एक रात गुजारनी है, क्योंकि वो एरिया ऐसा है, वो जगह ऐसी है कि वो नक्सलाइट बेल्ट है। नक्सलाइट बेल्ट में रात में सफर करना भूत के साथ रहने से ज्यादा खतरनाक होगा। मैंने डिसाइड किया ये रहता। रात में मैंने देखा कहीं से कोई लाश जैसे उठ रही है, कहीं से मैंने देखा कि एक अजीब किस्म की खुंखार, दर्द भरी, किसी के सिसकने की, किसी के रोने की और किसी की उल्टी करने की आवाजें आ रही। ये अपने आप में बहुत खौफनाक था। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ ये कैसा है। घड़ी के कांटों को देखता था तो वो उसी धीमी रफ्तार से बढ़ रहे थे जिसके लिए वक्त जाना जाता है, लेकिन आवाजें, डर, खौफ, आतंक ऐसी गति में था जैसे लग रहा है गर्दिश में है। डर ऐसा बन गया मुझ में, अब मैं बंध गया था। अब जिंदा रहना मेरी पहली शर्त थी। किस तरह से, ये कोई मकसद नहीं। मेरे सामने कुछ ऐसी हरकतें हुई जैसे लगा कि कोई मेरे सामने, कोई मेरे बगल में आकर बैठ गया है, कोई मेरे सामने आकर बैठ गया है। मुझे जितनी दुआएं, जितनी धार्मिक बातें याद थीं, सबको याद कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, अब मसला डर का था। और डर तो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक एक्शन है, या कहीं मनोवैज्ञानिक रिएक्शन है, वही लग रहा था। इस तरह से कब और मुझे लगा कि जैसे कोई मुझे थपकी दे रहा है पीछे से। अब मैं इन सब चीजों से फेमिलियर हो रहा था। आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए क्या हालत हो गई होगी मेरी। लेकिन अचानक जैसे लगा, कब नींद आ गई, कब आंख लग गई, पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो स्टेशन पर भीड़ थी। सबने कहा कि आप रात में यहीं थे, और जब मैंने कहा हाँ,
तो वो बड़े हैरत से देखते रहे। आप बच कैसे गए? बने रहिए पहल भारत पर, हम आपके लिए फिर से स्टोरीज लाते रहेंगे।